उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरा एक शांत सा घर था। वहां रहते थे बाबा रामदयाल, जिनकी उम्र अब 80 पार कर चुकी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में आज भी जीवन की चमक थी। गांव के बच्चे उन्हें बहुत मानते थे, परंतु इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन बाबा को एक खत मिलता है, बहुत दूर से, शहर से, उनके पोते नील का लिखा हुआ। नील अब एक बड़ा इंजीनियर बन चुका था। मुंबई की बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। गाड़ियों की चकाचौंध, रफ्तार, स्टेटस और ग्लैमर में उलझा हुआ, लेकिन मन में एक खालीपन था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके खत में लिखा था, बाबा, सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ अधूरा लगता है। कभी कभी लगता है कि जीवन में कुछ मूल्य ही नहीं बचा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन वास्तव में इतना मूल्यवान क्यों है? बाबा रामदयाल मुस्कुराए। उन्होंने नील को जवाब नहीं दिया, बल्कि एक योजना बनाई। बाबा ने नील को गांव बुलाया। कुछ ही दिनों में नील छुट्टी लेकर गांव पहुंच गया। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़, झील का पानी, सब कुछ वैसा ही था। बाबा ने कहा, एक हफ्ते तक मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, बस तुम मेरे साथ समय बिताओ। पहले दिन बाबा ने नील को पास के जंगल में चलने को कहा। रास्ता कठिन था, कांटे थे, पसीना बह रहा था। नील चिढ़ गया। बाबा, ये सब क्यों? बाबा मुस्कुराए। कल फिर चलेंगे। हर दिन बाबा उसे कुछ नया सिखाते। कभी कुएं से पानी निकालना, कभी गायों को चारा देना, कभी खेत में हल चलाना। शुरू में नील को यह सब व्यर्थ लगा, मगर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इन कामों में एक अलग शांति है, एक सच्चाई। एक दिन बाबा ने कहा, आज हम नदी पार करेंगे। नील ने देखा, बाबा ने एक छोटे लड़के को अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार की। लड़का असहाय था, पैरों से विकलांग। नील बोला, बाबा, आप रोज इसे स्कूल छोड़ते हैं। बाबा ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, ये जीवन है, इसे आसान बनाना। औरों के लिए यही सबसे बड़ा मूल्य है। अगली सुबह बाबा ने नील को एक पुरानी घड़ी दी। ये तुम्हारे दादाजी की है, 100 साल पुरानी। इसे शहर में ले जाकर पता करो, इसकी कीमत कितनी है। नील घड़ी को लेकर शहर के एक घड़ी वाले के पास गया। उसने कहा, ये बहुत पुरानी है, सिर्फ 500 रुपये की है। वह दूसरी दुकान गया। उसने कहा, 300 रुपये दूंगा। फिर वह एक पुराने एंटीक डीलर के पास गया। उसकी आंखें चमक उठी। ये दुर्लभ घड़ी है, कम से कम 5 लाख रुपए की होगी। नील हैरान होकर लौटा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन है। अगर हम खुद की कीमत गलत लोगों से पूछेंगे तो वे हमें सस्ता समझेंगे, पर जो लोग हमारे जीवन, हमारे मूल्य को समझते हैं, वही जानते हैं कि हम अनमोल हैं। नील अब समझ चुका था। उसे एहसास हुआ कि जीवन केवल कमाने और दौड़ने का नाम नहीं है। यह रिश्तों, सेवा, आत्मसंतोष और आत्ममूल्य का नाम है। उसने बाबा को गले लगाया और कहा, अब समझ में आया बाबा, जीवन सच में मूल्यवान है, क्योंकि इसमें हम किसी का सहारा बन सकते हैं, किसी की प्रेरणा बन सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं। नील ने मुंबई लौट कर अपनी जीवन शैली बदल दी। वह वीकेंड्स में गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, अपने ऑफिस में मेंटल हेल्थ सेशंस शुरू करवाए और हर महीने गांव आकर अपने बाबा के साथ कुछ दिन बिताता। और बाबा, वो मुस्कुराते रहते, क्योंकि उन्होंने अपने पोते को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारा जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना हम खुद को समझते हैं और जितना हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं।